यूपी के अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी पर सियासत अभी थमी भी नहीं कि कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप पर संग्राम छिड़ गया। आरोप लगा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर, जिसे पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया और चिट्ठी जारी कर कहा कि नवाब सिंह को 5 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। उधर कन्नौज की इस घटना के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। कन्नौज से डिंपल यादव सांसद हैं, लिहाजा बीजेपी के हमले और तीखे हैं। बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से नवाब सिंह यादव के सीधे कनेक्शन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के बीच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। तो एक दूसरे के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति चरम पर है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। समर्थ, पॉलिटिक्स तो पूरे मामले में जारी है, लेकिन जिस तरह का मामला है, बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? समर्थ, तो देखिए, चाहे मामला अयोध्या का रहा हो चाहे कन्नौज का रहा हो, सियासत दोनों ही तरफ से चरम पर है। अब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें, घटना कुछ इस प्रकार है। जो कन्नौज के एसपी हैं उनके मुताबिक रात में डायल 112 पर एक कॉल आती है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां पर आपत्तिजनक हालत में कहीं ना कहीं वो शख्स पाया जाता है। जो ब्लॉक प्रमुख है, नवाब सिंह यादव उसका नाम है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा है। समाजवादी पार्टी से उसके रिश्ते रहे हैं, ये वहां के जो बीजेपी के नेता हैं वो दावा करते हैं। पुलिस अरेस्टिंग वहीं पर उसी समय करती है और जब जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद जो नाबालिग लड़की है उसका बयान भी दर्ज कराया जाता है। उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है। फिर जब मामला ये सामने आता है तो ये आता बीजेपी के तमाम नेता, चाहे सुब्रत पाठक हो, अमित मालविया हो, वो एक्स पर पोस्ट करते हैं कि ये अखिलेश यादव का बहुत करीबी रहा है और एक वक्त में मिनी सीएम कहा जाता था। हालांकि कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी एक पत्र जारी करती है जो कन्नौज के जिला अध्यक्ष द्वारा जारी होता है और ये कहा जाता है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। ये कहकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने को इस पूरे मामले से किनारे करती है। तो वहीं सुब्रत पाठक वापस पलटवार करते हैं और एक्स पर पोस्ट करते हैं कि अगर ये समाजवादी पार्टी के मेंबर नहीं है तो आखिर इनके घर में जब देहांत होता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस तरह के पोस्ट क्यों किए जाते हैं और इनको सांत्वना क्यों दी जाती है और कई दफा ये सपा नेताओं के साथ आखिर क्यों नजर आते हैं। लेकिन मामला कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से दुष्कर्म करने की घटना है, नाबालिग लड़की है, उसकी उम्र 18 साल से भी कम है और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश, अगर ये मामला सही है और एक तरह से जो कार्रवाई पुलिस ने की है, फिलहाल इसमें आरोपी को बख्शा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भी देख लें। क्योंकि अभी हाल में मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं अयोध्या को लेकर जो मामला सामने आया था, मोहित खान समाजवादी पार्टी नेता और एक नाबालिग का किस्सा वहां भी सामने आया था और इस बार फिर लगभग 2 हफ्ते बाद कन्नौज से घटना सामने आती है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता ये तक दावा करते हैं कि ये जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, ये डिंपल यादव का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में रहा। यानी कि डिंपल यादव जब यहाँ पर चुनाव जिन्होंने लड़ा था उस वक्त भी ये साथ था, लेकिन समाजवादी पार्टी सिरे से नकार रही है कि ये हमारा सदस्य, पार्टी का सदस्य नहीं है। जी चित्र, रेप जैसे विषय पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का ये चरित्र है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति यूपी की गरमाई हुई है।